और बच्चों क्या हाल चाल चल रहे हैं? ठीक हो बच्चों। हम यहाँ पर कोडिंग सिस्टम बता रहे थे, तो अब तक हमारे 2 कोडिंग सिस्टम हो गए थे। अब हम तीसरे कोडिंग सिस्टम पर आ गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग सिस्टम है ये जो है। तो इसमें किस तरह से कोडिंग की गई है, पहले इसका नाम देख लीजिए। ASCII, ASCII फुल फॉर्म है इसकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, इसका जो 1963 में पब्लिश हुआ था ये, और किसने पब्लिश किया था? ANSI ने। ANSI का फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसके भी 2 फॉर्मेट हैं। पहला फॉर्मेट है इसका ASCII 7 और दूसरा है ASCII 8। पहले हम बात करेंगे ASCII 7 की। अब ASCII 7 में जो इन्होंने नोटेशन दिए हैं, संकेत दिए हैं, कोडिंग की है, हर लेटर को, हर क्या मतलब हर लेटर को कह दीजिए, कैरेक्टर को कह दीजिए, हर कैरेक्टर को जो संकेत दिए हैं वो 7 बिट का यूज किया गया है। जैसे ए को लिखा तो वो भी 7 बिट में, बी को लिखा तो 7 बिट में, इस तरह संकेत दिए हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर इन्होंने केवल 128 कैरेक्टर को ही संकेत दिए हैं इस वाली कोडिंग में। 128 को केवल 2 की पावर 7 कर दे ना, जितने बिट में लिखोगे उतना ही पावर कर दे। जैसे वही बात मैं पहले बता रहा था, कोई मोबाइल नंबर सारों को दुनिया के अंदर इन्होंने मोबाइल नंबर 10 डिजिट में दे रखे हैं, उससे काम चल रहा है। लेकिन लोग और बढ़ते गए तो इन्हें डिजिट बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि सारे कवर हो जाए। तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने जब ये बनाई तो 128 कैरेक्टर को काम करा। अब अंग्रेज थे तो इनकी अपनी लैंग्वेज थी इंग्लिश, तो इन्होंने ज्यादातर अपने ही कैरेक्टर को संकेत दिए। ए को संकेत दिया, बी को दिया, सी को दिया, नंबर्स को दिए, डॉट को दिया, कोमा को दिया, उनको दे दिए। लेकिन इन्होंने एक बात का ध्यान रखा, इन्होंने सीधा उसे बाइनरी में संकेत नहीं दिए, बाइनरी में कोडिंग नहीं की सीधी। इन्होंने कोडिंग पहले जो करी वो डेसिमल में करी। जैसे ए को 65, बी को मतलब डेसिमल नंबर के अंदर इन्होंने कोडिंग करी पहले कि ए को 65 दिया जाएगा। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए तुम यहाँ पे इंडिया में हो तो ए का 65 नहीं, पूरी मतलब जहां भी और कहीं भी जाइए, किसी भी देश में जाइए, वहां भी ए का मतलब 65 ही है। ठीक, तो यहाँ पर ए का मतलब 65 कोडिंग कर दी गई, बी को ये कर दी गई, सी को ये कर दी गई, डी को ये कर दी गई। फिर इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे तो लिखे हैं डेसिमल वाले और यहाँ लिखे हैं बाइनरी वाले। और जो ये रेड वाली लाइन है ना, इस वाली डिजिट को छोड़ देना, इस बिट को छोड़ देना, क्योंकि 7 यहां से है, जैसा ए है तो ए यहां से यहां तक के 7 है, ये मिलाकर 8 है। इसको छोड़ दीजिए, मैंने लाइन खींच दिए हैं, ये नहीं लेने, तो इसके पीछे वाले लेने, ये 7 बिट है। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। जैसे इन्होंने डेसिमल में ए को 65 दिया, तो क्या 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यही बनेगा। तुम्हें कन्वर्ट करना आता है तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं। ऊपर ले जाते हैं, याद करिए 65 डेसिमल नंबर है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड रूल लगाना होगा। करो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, रिमाइंडर उधर लिखना, याद है नहीं? फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर करो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करो, अब आ जाएगा कोसेंट 0 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। ऊपर वाली होती है LSD और ये होती है हमारी MSD। ये तो इसका मतलब ये हुआ, ए को हमने पहले 65 लिखा था डेसिमल में, अब हमने उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो बाइनरी में क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 0, 5 0 हो गई और 1, ये हो गया बाइनरी में। तो इन्होंने ए को ये संकेत दिया। टेबल में चेक कर लो, ऊपर देखना 1 है, फिर 5 0 है, फिर 1 है, ऊपर चेक करो, ये रहा 1, ये रहा 1 5 0 और 1। तो ऐसे तुम पहले इन्होंने क्या करा, पहले उनको डेसिमल में और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इनका कोडिंग करने का तरीका था। अब उसमें क्या हुआ, जैसे इन्होंने अब यहाँ पर ASCII हो गया। अब दिक्कत क्या खड़ी होगी, अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने सारे अल्फाबेटों को संकेत दे लिए। अब इन्हें बिजनेस तो करना था, इंडिया में भी आना था, तो इंडिया में तो लैंग्वेज अलग थी, हिंदी थी। तो इन्होंने क्या करा, फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसी कोडिंग प्रणाली बनाई जो सभी को संकेत दिया जा सके। तो जैसे इन्होंने हिंदी को संकेत दिया, हिंदी को, तो कै को कुछ अलग संकेत दे दिया, ख को अलग दे दिया, ग को अलग दे दिया, जो हिंदी में लेटर थे उन सबको अलग अलग नोटेशन दे दिए उनको जो है। तो फिर इसके अंदर उन्होंने बढ़ा दिया। पहले इसमें 7 बिट का यूज हुआ, तो इन्होंने एक दूसरी बनाई, उसमें इन्होंने 8 बिट का यूज करा। उसका नाम रखा इन्होंने ASCII 8, या इसका नाम दूसरा भी रहा, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISCII। इसके अंदर इन्होंने 8 बिट का यूज करा, तो केवल कितने को संकेत दिए गए 256 को,
256 को। तो इतने कैरेक्टर से काम नहीं चला। क्यों नहीं चलेगा काम? क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदी थोड़ा ही है, संस्कृत भी तो है, और भी भाषाएं हैं, उन सब के अपने अपने लेटर्स हैं, तो उनको भी संकेत देना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए, पूरी लैंग्वेजों को ध्यान में रखते हुए एक नई कोडिंग सिस्टम बना दिया जिसको कहा गया यूनिकोड। तो यूनिकोड के अंदर हर लैंग्वेज, जितनी भी वर्ड के अंदर लैंग्वेज हैं, सभी वर्ड की जितनी भी लैंग्वेज हैं, हर लैंग्वेज के जितने भी लेटर्स हैं, या जहां भी जो संकेत होता है, जैसे वन होता है, हिंदी में वन ऐसा लिखते हैं सीधे, इंग्लिश में वन और तरीके से लिखते हैं। जैसा कि तुमने हिंदी में देखा वन, इंग्लिश में लिखा जाएगा ऐसा और हिंदी में लिखा जाएगा ऐसा, तो इसके लिए अलग संकेत हो गया, उसके लिए अलग संकेत हो गया। तो इन्होंने मतलब जितने भी संकेत थे सभी के लिए कुछ ना, मतलब हर किसी लेटर के लिए हर एक संकेत बना दिया, उसी को फिर उन्होंने सिस्टम का नाम रख दिया यूनिकोड। तो यूनिकोड के अंदर सभी लैंग्वेज के अंदर जितने भी लेटर्स थे सभी को संकेत दे दिए गए। यहां पे लिखा हमने यूनिकोड का मतलब है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज के लेटर को संकेत दे दिया गया, कोडिंग कर दी गई। यहां पे लिखा यूनिकोड प्रोवाइड ए यूनिक नंबर, एक यूनिक नंबर दे दिया गया फॉर एवरी कैरेक्टर, फॉर एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी 3 फॉर्मेट में हुआ। भाई शुरू में कम लैंग्वेज ली गई, फिर उसके बाद में और बढ़ा दी गई, और बढ़ा दी गई। तो जब पहला फॉर्मेट बनाया था तो वो था UTF-8। इसके अंदर 2 की पावर 8, कहने का मतलब इसमें दी गई कितनों को संकेत, 2 की पावर 8 को संकेत दिया गया। फिर उसके बाद UTF-16, इसमें 2 की पावर 16 को, और इसमें आ गया 2 की पावर 32। ये तो इतने कैरेक्टर को संकेत दिया गया। 2 की पावर 32 बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लगभग करोड़ों में पहुंच जाती है। मैंने लिख भी दिया है, ये इतनी बैठती है 2 की पावर 32। 2 की पावर 32 बैठी है, इसको मैंने लिख दिया 4 बिलियन 294 मिलियन 967,296 इतने कैरेक्टरों को संकेत दे दिए गए। तो अब यही सिस्टम चलता है यूनिकोड, जिसके अंदर ज्यादातर दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज हैं उनको संकेत दे दिए गए हैं। लेकिन अभी इसमें भी इंप्रूवमेंट होता रहता है, क्योंकि नए नए संकेत बनते रहते हैं, तो नए नए फिर उनके कोडिंग भी होगी जो है। तो आजकल ये सिस्टम चलता है यूनिकोड जो है। हमारे बच्चों इतना ही सिलेबस में था इसके अंदर जो है, तो वो मैंने बता दिया है। अब हम कुछ नए टॉपिक मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।